सन्नाटा चौक एक ऐसा नाम जो सुनने में ही किसी रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए लगता था। ये छोटा सा कस्बा जो उत्तर भारत के किसी अनजान कोने में बसा था, अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन इस शांति के पीछे एक अजीब सी बेचैनी छिपी थी जो रात के सन्नाटे में और भी गहरी हो जाती थी। चौक के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी टहनियां इतनी घनी थीं कि दिन में भी उसकी छाया में अंधेरा सा रहता। लोग कहते थे कि इस पेड़ के नीचे रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां साए बोलते हैं। रमेश, एक 30 साल का नौजवान जो हाल ही में शहर से इस कस्बे में लौटा था, इन बातों को महज अंधविश्वास मानता था। उसका परिवार यहीं का था, लेकिन उसकी पढ़ाई और नौकरी ने उसे दिल्ली की चकाचौंध में खींच लिया था। अब अपने पिता की मृत्यु के बाद वह अपनी पुरानी हवेली को संभालने और अपनी मां को सहारा देने के लिए लौटा था। रमेश बेटा, चौक के पास रात को मत जाना, उसकी मां ने एक दिन रात के खाने के दौरान चेतावनी दी। उनकी आंखों में डर था जो रमेश को अजीब लगा। मां, ये सब पुरानी बातें हैं। आज के जमाने में भूत प्रेत की बातें कौन मानता है? रमेश ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी मां ने सिर्फ सिर हिलाया और चुप हो गई। अगली रात जब पूरा कस्बा सन्नाटे में डूबा था, रमेश ने फैसला किया कि वह सन्नाटा चौक की सैर करेगा। उसे यह साबित करना था कि ये सब कहानियां बकवास हैं। उसने अपनी टॉर्च ली, एक पुराना शॉल कंधों पर डाला और घर से निकल पड़ा। रास्ते में कस्बे की गलियां उसे किसी पुरानी किताब के पन्नों जैसी लगी, हर कोने में एक कहानी, हर दीवार पर समय की परछाया। जब वह चौक के पास पहुंचा तो हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। बरगद का पेड़, जो दिन में इतना साधारण लगता था, अब रात के अंधेरे में किसी विशालकाय राक्षस की तरह खड़ा था। रमेश ने टॉर्च की रोशनी पेड़ की टहनियों पर डाली, लेकिन रोशनी मानो अंधेरे में खो गई। तभी उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसका दिल धक से रह गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यह मेरा वहम होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, इस बार और साफ। रमेश, रुक जा। वह रुक गया। उसकी टॉर्च की रोशनी अब कांप रही थी, क्योंकि उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से पुकारा, कौन है वहां? उसकी आवाज चौक की दीवारों से टकराकर वापस लौटी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी बरगद के पेड़ के पीछे से एक छाया हिलती दिखी। रमेश ने टॉर्च की रोशनी उधर डाली और उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा समय की लकीरों से भरा था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे रमेश के भीतर तक देख रही हों। तू कौन है, बेटा? बूढ़े ने पूछा, उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। मैं रमेश हूँ, यहीं का रहने वाला। आप कौन है? रमेश ने हकलाते हुए कहा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस चौक का हिस्सा हूँ। ये सन्नाटा चौक सिर्फ एक जगह नहीं, यह उन कहानियों का घर है जो लोग भूल चुके हैं। तू यहाँ क्यों आया? रमेश को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। उसने कहा, बस यूं ही। लोग कहते हैं कि यहाँ रात को कोई नहीं आता। मैं देखना चाहता था कि ऐसा क्यों है। बूढ़े ने हल्के से हंसा। क्योंकि सन्नाटा सिर्फ शांति नहीं, सच्चाई का आलम है। ये चौक उन सच को उजागर करता है जिन्हें लोग छिपाना चाहते हैं। क्या तू तैयार है, रमेश, अपने सच को जानने के लिए? रमेश को लगा कि बूढ़ा कोई पागल है, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी। उसने पूछा, कैसा सच? बूढ़े ने जवाब दिया, ये चौक हर उस इंसान को उसका सच दिखाता है जिसके पास हिम्मत होती है। लेकिन सावधान, सच हमेशा सुंदर नहीं होता। इससे पहले कि रमेश कुछ और पूछ पाता, बूढ़ा अंधेरे में गायब हो गया। रमेश ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन वह कहीं नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह उसका वहम था या सचमुच कुछ अजीब था इस चौक में? उस रात रमेश घर लौट आया, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। सन्नाटा चौक की वह रात उसके लिए सिर्फ एक शुरुआत थी। उसे नहीं पता था कि यह चौक उसे कितने रहस्यों से रूबरू कराएगा और कितने सच सामने लाएगा, उसके परिवार, कस्बे और खुद उसके बारे में। आगे की कहानी, क्या रमेश इस चौक के रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या वह बूढ़ा आदमी वाकई में कोई भूत था या कोई और सन्नाटा चौक की कहानियां क्या थीं जो कस्बे के लोग भूल चुके थे?